हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आप में से बहुत सारे लोगों ने लेजर की इमर्शन रॉड को रिव्यू करने के लिए बोला, तो फाइनली लेजर की ऑटो कट इमर्शन रॉड हमने अमेज़न से मंगा ली है और इस वीडियो में हम इसको पूरी तरह से रिव्यू करने वाले हैं। इसकी परफॉर्मेंस को भी टेस्ट करेंगे इस वीडियो में, इसका ऑटो कट ऑफ फीचर भी चेक करेंगे, कितने लोड पे चलती है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल से पता लगने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका लुक देखते हैं, इसके फीचर्स जानते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली टेस्ट भी करेंगे। लेजर की इमर्शन रॉड को अनबॉक्स करने से पहले उसके बॉक्स के ऊपर एक नजर मारते हैं। यह है अमेज़न वालों का एक एनवेलप जिसके अंदर इसका बिल है। ये 600 कुछ रुपए की हमें मिली है। यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड के ऊपर इसका पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है एक्वाथर्म। 1500 वॉट में आती है ये इमर्शन रॉड, ऑटो इमर्शन वाटर हीटर। ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर है इसमें, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये है इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स। रेटेड वोल्टेज है 230 वोल्ट, जिस पे हम इसको चेक करेंगे। रेटेड पावर है 1.5 किलोवाट, ये पहले भी हम देख चुके हैं। और इसकी एमआरपी आप देखिए 975 यहाँ पर लिखी हुई है, बट 600 कुछ रुपए में आपको अमेज़न के ऊपर मिल जाती है। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मई 2023 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो यानी लेटेस्ट ईयर की है ये। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हैवी कॉपर का हीटिंग एलिमेंट है, निकल प्लेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। किस तरह से इसको यूज़ करना है वो भी बताया गया है, कुछ सावधानियाँ लिखी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 साल की वारंटी के साथ आती है, ISI मार्क्ड है और सेफ्टी के मामले में भी अच्छी है। तो चलिए ये था बॉक्स, अब इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है इमर्शन रॉड, जो इसके अंदर एक पॉली बैग है उसमें पैक है, तो इसको निकाल लेते हैं। बॉक्स अंदर से खाली है। तो ये जो पॉली बैग है बेसिकली ये दोनों तरफ से बंद है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो सिक्योर पैकेजिंग है। कई बार क्या होता है एक तरफ से खुला हुआ होता है, तो इसको हम यहाँ से काट लेते हैं और जो भी सामान इसके अंदर है उसको निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमें मिली हैं। एक है इसका ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल कह लो इसको, बेसिकली ये वारंटी कार्ड है। और यहाँ पे देखिए 2 इयर्स की वारंटी मेंशन की गई है। तो चलिए इसको भी साइड रखते हैं। तो फाइनली इमर्शन रॉड हमारे हाथ में है और ये देखो, तो जैसा पिक्चर में बना हुआ था बिल्कुल वैसी ही इमर्शन रॉड है। और यहाँ पे देखिए निकल प्लेटेड है, साफ साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे लेज़र ऑटो इमर्शन वाटर हीटर वाटर लेवल, ये प्लेट जो है बेसिकली यहाँ पर लिखी है। और यहाँ पर भी देखिए आप 230 वोल्ट AC सप्लाई और 1500 वॉट यहाँ पे इम्बोज किया हुआ है। और इसकी पावर कॉर्ड की क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है, बहुत हैवी तो इसकी नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। और यहाँ पर मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ आपको, 1500 वॉट की इमर्शन रॉड है, लेकिन इसका जो सॉकेट है वो लाइट का दिया है, मतलब पावर का नहीं है। तो छोटा सॉकेट है जो 5 या 6 एम्पेयर का होता है। बाकी इसकी लेंथ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। लेकिन केबल की जो क्वालिटी है ना, अब हो सकता है सर्दी के कारण अकड़ी हो, लेकिन कुछ बेटर हो सकती थी। और यहाँ पर ये भी देखो ढीला डाला, ये मेटल का लगाया है। अच्छा, ये किसी भी इमर्शन रॉड में ना ये मतलब टूट जाता है। यहाँ पे एक पेज से लगाया होगा, तो बाय द टाइम ये ओवर द टाइम ये ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिक्कत लगी है इसकी। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये इसका थर्मोस्टेट है, जो ऑटोमेटिक कट ऑफ करने में मदद करेगा। और ये है इसका हैंडल। ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर LED लगा हुआ है। तो एक बार इसको ना खोल के भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये कैप इस तरह से उतर जाता है और यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक थर्मोस्टेट लगाया है। ये इसका हीटिंग इंडिकेटर है जो ग्लो करेगा। और ये जो 2 टर्मिनल हैं, बाकी वाटरप्रूफ ये नहीं है, इसमें कोई भी सील नहीं किया गया है कनेक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यही दिखाना चाहता था आपको कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो कैप मैंने बंद कर लिया है, अब बारी है इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करने की। तो यहाँ पर सारा सेटअप हमने रेडी कर रखा है। ये बाल्टी के अंदर 25 लीटर पानी है, एनर्जी मीटर हमारा रेडी है, स्टॉप वॉच भी हम लगाएंगे और टेम्परेचर मीटर से मेजर भी करेंगे कि क्या टेम्परेचर है पानी का ठंडे का। और फिर जब ये कट ऑफ होगी उसके बाद भी हम टेम्परेचर लेंगे। तो चलिए फटाफट से सेटअप रेडी करता हूं मैं और फिर चलाएंगे इस इमर्शन रॉड को। तो सारा सेटअप यहाँ पर रेडी है, स्टॉप वॉच रेडी है, एनर्जी मीटर रेडी है और लेजर की ये ऑटो कंट्रोल इमर्शन रॉड भी रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 230 का इनपुट है, क्योंकि 230 पर ही हमने इसको चेक करना है।
यहाँ पर स्टॉप वॉच को जब हम ऑन करेंगे तो साथ में ही इसका यहाँ पर स्विच भी ऑन कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना है पानी का टेम्परेचर। बाल्टी के अंदर जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर ये टेम्परेचर मीटर हमें बताएगा और 17 डिग्री के आसपास यहाँ पर ये बता रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कहाँ पर रुकती है रीडिंग, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है तो ऐसे में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 17.5, 17.4, तो आप ये मान सकते हैं कि 17 डिग्री पानी का टेम्परेचर है, तो काफी ठंडा ये पानी है। अब चलिए इसको करते हैं ऑन। तो पहले मैं स्टॉप वॉच यहां से ऑन कर रहा हूं और उसके बाद हम करेंगे इसको ऑन। तो जैसे ही यहां पर स्टॉप वॉच ऑन हुई तो मैंने यहां पर इसको भी ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं कि जो लोड है वो 1460 के आसपास यहां पर चल रहा है और इनपुट का जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट 5 वोल्ट इसने ड्रॉप करा है। तो मैं पहले उसको रिवाइव कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज बढ़ रही है और 227 के आसपास आई है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं और 230 पर हमने इसको सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि 230 पर हमने इनपुट वोल्टेज सेट कर लिया और जैसा कि लेजर कंपनी वाले कहते हैं कि हमारी इमर्शन रॉड 1500 वॉट की है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1500 वॉट से भी कुछ वॉट ऊपर ही ले रही है। तो 1520 के आसपास ये वॉट ले रही है, जबकि इनपुट सप्लाई 230 पर हमने स्टेबल की हुई है। अंपेयर की यहां पर बात कर लें तो 6.58 अंपेयर चल रहे हैं और बिजली ये कितनी खा जाएगी एक बार के ऑपरेशन में, ये भी हमें ये एनर्जी मीटर बता देगा। और ये एनर्जी मीटर एक और बात बता रहा है, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो यहां पर पहले मैं ये बताता हूं, ये देखो इसका जो इंडिकेटर है ये ग्लो कर रहा है। जब ये ऑटो कट हो जाएगी तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि ये वर्किंग में है या फिर ऑफ पड़ी हुई है। तो फिलहाल इसको कितना टाइम लगेगा पानी को गर्म करने में, क्योंकि बाल्टी के अंदर 25 लीटर पानी है और हम इसको तब तक ऑन ही रखेंगे जब तक ये ऑटो कट नहीं हो जाती। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा क्योंकि 17 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पानी और जहाँ तक मुझे लगता है कि 70-75 डिग्री तक जब तक पहुँच नहीं जाएगा पानी तब तक ये ऑटो कट नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को फिलहाल इसी तरह चलने देते हैं। मैं फास्ट में चला दूंगा ये वीडियो क्योंकि बिल्कुल भी कट नहीं करने वाला हूं मैं इस टेस्टिंग को। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं और मिलते हैं जब ये ऑटो कट होने वाली होगी।
लेज़र की इमर्शन रॉड कट ऑफ हो चुकी है, यानी कि इसका जो ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर है वो हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया है और इसको कट आउट होने में लगे हैं 36 मिनट 31 सेकेंड। अब इसने पानी को किस टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया है ये हमें बताएगा ये टेम्परेचर मीटर। तो सबसे पहले हम पानी का टेम्परेचर ही लेंगे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें एनर्जी कंजम्पशन भी दिख रहा है इसका। और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है अब दोबारा से रिवाइव हो गई है। जो ये जब ऑन हुई थी तो इसने वोल्टेज को ड्रॉप किया था 4-5 वोल्ट, तो अब वो दोबारा से रिवाइव आपको दिख रही है। और एम्पेयर की बात करें तो वो भी सब आपने देखे हैं कि एम्पेयर जो इसके चल रहे थे वो 6.59 यानी कि 6.5 एम्पेयर से ऊपर ही चल रहे थे। और यहाँ पर अब टेम्परेचर मीटर होप्सो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर जो रीडिंग्स इसमें मिल रही हैं वो 62.5 के आसपास आ रही हैं। तो यहाँ पर अब देखना ये है कि पानी को इसने कितने डिग्री पर गर्म किया है। और ये मैं थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ इस इमर्शन रॉड के, क्योंकि इमर्शन रॉड के आसपास का पानी ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग है दोस्तों आप देख सकते हैं 62.5 से ऊपर बढ़ नहीं रही है, इवन की कम हो गई है। तो यहाँ पर 62.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो मुझे मिला है रीडिंग। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो 65 डिग्री पर सेट होगा, तो इसने पानी को गर्म किया है 62.5 डिग्री पर। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की यहां पर बात करूं तो पानी को इसने 70-75 डिग्री पर गर्म नहीं किया है, जो कि आमतौर पर कोई भी ऑटो कट वाली होती हैं वो करती हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका थर्मोस्टेट है जो वो कम पर सेट किया गया है। और अब बात करते हैं एनर्जी कंजम्पशन की। तो 36 मिनट में इस 1500 वॉट की इमर्शन रॉड ने कंज्यूम कर लिए हैं 0.92 यूनिट्स, यानी कि लगभग आधे घंटे में इसने 1 यूनिट लगभग खर्च कर दिया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि 0.92 है तो 1 यूनिट होने में ज्यादा कसर बाकी नहीं है। तो ऐसे में एनर्जी कंजम्पशन इसका काफी हाई मुझे लग रहा है। और इतने एनर्जी कंजम्पशन करने के बावजूद भी पानी को इसने सिर्फ 62 या 63 चलो मान लो इसको, तो बहुत ज्यादा गर्म इसने पानी को नहीं किया जैसा कि इसे करना चाहिए था। और यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इमर्शन रॉड है, पहले मैं चलो इसे बंद कर लेता हूं। तो ये जो इमर्शन रॉड है ये ऑटो कट वाली जरूर है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, शॉक प्रूफ नहीं है। तो अगर किसी वजह से ये पानी के अंदर चली जाए तो धमाका होगा या फिर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग सकता है, पटाखा बच सकता है। तो ऐसे में मेन बात यह है कि आपका एमसीबी गिर जाएगा और ये इमर्शन रॉड जो है ये खराब हो जाएगी। तो इसको काफी प्रिकॉशंस के साथ आपको यूज करना होगा। लेकिन हाँ, इसमें ऑटो कट ऑफ का फीचर है जो अच्छे से काम कर रहा है, जिसको हमने प्रैक्टिकली टेस्ट कर लिया। तो ये इमर्शन रॉड आपको कैसी लगी, आपके क्या व्यू हैं, ये सारा आपने देख लिया प्रोसेस इसका, कितनी बिजली खाती है, कितना टाइम लेती है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेजर की ऑटो कट वाली इमर्शन रॉड कैसी लगी। और अगर आप लेजर की इस इमर्शन रॉड को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी भी ऑटो कट वाली जो इमर्शन रॉड्स हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ऑटो कट वाली कोई इमर्शन रॉड लेनी है तो आप उनमें से चूज कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।